पता चला आपको कि बेटी यूपीएससी टॉप कर गई? देखिए, ये हमारे घर से यहाँ से फ़ोन गया तो रिजल्ट आने की तो ये प्रक्रिया काफ़ी दिनों से चल रही थी कि आजकल में आ जाएगा। तो खुशी का कोई ठिकाना थोड़े होता है। माँ बाप का यही एक कर्तव्य है कि इन सब चीज़ों में बच्चे आगे बढ़े तो खुशियाँ। ग्रेजुएशन है और पीजी कहाँ से कंप्लीट की थी? देखिए, ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया और गोल्ड मेडलिस्ट थे। अच्छा, शुरुआत में शक्ति दुबे यानी कि आपकी बेटी पढ़ाई में कैसी थी शुरुआत से? बहुत अच्छी थी। शुरू से शिक्षा देने वाले प्रिंसिपल साहब और सभी। बेटी उस मुकाम पे पहुंची, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ कहेंगे बेटी के बारे में? बहुत कुछ कहेंगे, और वो शुरू से ही इतना होनहार रही है कि उससे हम लोगों की उम्मीद पहले से ही थी कि कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब हम लोग बहुत ही गौरवान्वित फील कर रहे हैं। हमारे स्कूल के लिए तो एक प्राइड मोमेंट है ये, है ना। और आईएएस निकालना तो एक बड़ी उपलब्धि होती ही है, और उसमें भी अगर आप टॉपर हैं तो उपलब्धियों में भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज भारत। कहा जाता है कि जब जिद हो कुछ कर दिखाने की, जब जिद हो कुछ करने की, चाहे वह कोई भी मंजिल हो जिसके अंदर जोश होता है, जज्बा होता है, जुनून होता है, वह हकीकत में एक दिन ऊंचाइयों पर और मंजिल पाता है। आज कहीं ना कहीं यूपीएससी का रिजल्ट आया और प्रयागराज की एक बेटी जो कि टॉप की, जिनका नाम शक्ति दुबे है, और मैं मौजूद हूँ शक्ति दुबे के घर। यानी कि वो बेटी आज कहीं ना कहीं वो बेटी की वजह से एक पिता के से बात करना चाहेंगे, किस प्रकार से उस बेटी को आज कहीं ना कहीं यूपीएससी टॉप कराए और क्या कुछ मेहनत रहती है। हालांकि वो पिता ही बता पाएगा क्या कितना मेहनत किए होंगे। बराबर बधाइयों का तांता लगा हुआ है, बधाइयों का फ़ोन आ रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और ये सब आप लोगों की दुआ और प्रभु की दुआ और सभी गार्जियंस की हमारे दुआ, इस समय बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इससे बड़ा उपलब्धि क्या हो सकता है? अच्छा, ये बताइए, शुरुआत में शक्ति दुबे यानी कि आपकी बेटी पढ़ाई में कैसी थी शुरुआत से? बहुत अच्छी थी। शुरू से शिक्षा देने वाले प्रिंसिपल साहब और सभी टीचर्सगण हमारे साथ में मौजूद हैं बगल में, एसएमसी घूरपुर के, और इन्हीं लोगों के सानिध्य में और इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। और सभी लोगों का यही हमेशा प्रेरणा थी कि ये बच्चियां पढ़ने में इतनी अच्छी हैं कि कुछ न कुछ करेंगी। कितनी बेटियां और कितने बेटे हैं? 2 बेटियां 1 बेटा है। 2 बेटी 1 बेटे। कौन सी नंबर पे थी शक्ति दुबे? ये दूसरे नंबर पे थी। अच्छा, ये बताइए, कब आपको मालूम चला कि कहीं ना कहीं यूपीएससी में टॉप की? टॉप बहुत बड़ा रैंक होता है, टॉप यानी कि लोगों को जब सुनते हैं यूपीएससी टॉप, हालांकि बधाइयों का कॉल बराबर आ रहा होगा, लोग घर पे पहुंच रहे होंगे। कब पता चला आपको कि बेटी यूपीएससी टॉप कर गई? देखिए, ये हमारे घर से यहाँ से फ़ोन गया तो रिजल्ट आने की तो ये प्रक्रिया काफ़ी दिनों से चल रही थी कि आजकल में आ जाएगा। और ये रिजल्ट आया तो हमारी मिसेज ने फ़ोन की और उन्होंने बताया कि रिजल्ट आ गया है, और क्या कंडीशन है अब उन्होंने हमसे नहीं बताया, और सभी लोग प्रोत्साहित से खुश थे। तो फिर मैंने बेटी से बात की, तो बेटी ने ही बताया कि ऐसा ऐसा है। उसके बाद से मैं ऑफिस से अपने अधिकारीगण से परमिशन लेकर के मैं चला आया कमरे। अच्छा, आप भी किसी पद पे कार्यरत है ऐसा सुनने में आ रहा है? जी, मैं पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर एडीसीपी यातायात और डीसीपी यातायात के पेशकार हूँ। प्रयागराज में मेरी नियुक्ति है, और हमारे अच्छे अधिकारीगण हैं, उन्हीं की व्यवस्था में जब भी ज़रूरत पड़ती थी, कहीं भी हमको आना जाना या बच्चियों के पढ़ाई लिखाई के उसमें, तो आने जाने का समय पर्याप्त मौका मिल जाता था, और छुट्टियां भी जब भी ज़रूरत पड़ी है उस समय मिल जाती थी। शक्ति दुबे की यानी कि आपकी बेटी की जो पढ़ाई थी
वो एसएमसी जो कि इरादतगंज में स्थित है वहाँ से पूरी हुई, वो तो जानकारी है। और कहूँ तो जो ग्रेजुएशन है और पीजी कहाँ से कंप्लीट की थी? देखिए, ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया और गोल्ड मेडलिस्ट थी। अच्छा, और ग्रेजुएशन में क्या की थी? ग्रेजुएशन में उन्होंने बायोकेमिस्ट्री से बीएससी की थी और बायोकेमिस्ट्री से ही बीएचयू से एमएससी की थी जी। और दोनों जगह गोल्ड मेडलिस्ट थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू में गोल्ड मेडलिस्ट थी। वहाँ भी प्रोफेसरगण और जो भी उनके गुरुजन थे उनका यही था कि बच्चियाँ पढ़ने में, उन्हीं के मार्गदर्शन पे उन्होंने कहा कि अब आप लोग इस में तैयारी की शुरू करो, और उनकी प्रेरणा जगी, अब शुरू की। उसके बाद से ये आज शुभ अवसर मुझको देखने को मिला। ये अवसर कहीं ना कहीं जो आपको आज मिला, ये शब्दों से मुझे लग रहा है आप बयां नहीं कर पा रहे हैं। अरे नहीं, अब वो तो खुशी का कोई ठिकाना थोड़े होता। माँ बाप का यही एक कर्तव्य है कि इन सब चीज़ों में बच्चे आगे बढ़े तो खुशियाँ। ये भावना कहीं ना कहीं एक जो यह खुशी देख रहे हैं, एक बेटी ने माँ बाप के जो चेहरे पे मुस्कान होती है और बच्चों के कहूँ तो सफलता से ही होती है। और कुछ बताइए उनके बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगे बेटी के बारे में? हमारे बड़े भाई साहब मौजूद हैं, हमारे भतीजे हैं। इन लोगों की प्रेरणा सबसे ज़्यादा तो हमारे बड़े भाई साहब का, इनका शिक्षा के मामले में बच्चों को पढ़ाने के लिए ये हमेशा प्रेरित करते रहे। इन्हीं का देन था कि ये सब बच्चे हमारे आकर के, एक हमारा भतीजा डिप्टी एसपी है, दूसरे में ये हैं जीआईसी गवर्नमेंट कॉलेज में ये लेक्चरर हैं। तो ऐसे ही परिवारों को इन्होंने सींच करके इतना बढ़िया मार्गदर्शन देते रहे पढ़ाई के लिए कि उसी मार्ग पर सब बच्चे चलते रहे, और इसकी आज देन है कि ये है। अच्छा सर, एक अपने समाज में कहीं ना कहीं शुरुआत से चलन रहा है कि बेटियों को कहीं ना कहीं लोग शिक्षा देने से वंचित कर देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए, जिस क्षेत्र में आप लोग रह रहे हैं, इस क्षेत्र में भी ऐसा माना जाता है। किस स्तर से आपने बेटी को बाहर भेजकर पढ़ाया, क्योंकि उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो अपने बेटी को कहीं ना कहीं घर से बाहर निकालने से डरते हैं? नहीं, देखिए, हमारे अंदर लड़की हो या लड़का, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। और जितनी भी उसकी व्यवस्थाएं थी पढ़ने के लिए, कहीं बाहर तो जाना नहीं था। एक बार गई थी, उस समय कोरोना काल आ गया, तो फिर बच्ची को वापस हमने ले लिया। यहीं अपना आकर के शिक्षा दीक्षा उनका घर का ही था, कोई विशेष उसमें नहीं था। लड़की लड़की में अंतर मानने से क्या अंतर है? कोई मतलब नहीं, लड़की हो या लड़के। तो हमारे साथ दादा हैं? नहीं, बड़े पापा। अच्छा, बड़े पापा हैं। अच्छा, ये बताइए, आज कहीं ना कहीं बेटी उस मुकाम पे पहुंची, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ कहेंगे बेटी के बारे में? बहुत कुछ कहेंगे, और वो शुरू से ही इतना होनहार रही है कि उससे हम लोगों की उम्मीद पहले से ही थी कि कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। वो आज उसने करके दिखा दिया। क्या उम्र थी शक्ति दुबे जी की? उम्र 96 का जन्म है उसका। यहाँ पर हमारे साथ है एसएमसी स्कूल के प्रिंसिपल, उनसे भी बात करेंगे। शुरुआत में जब 2013 में शक्ति दुबे पढ़ाई कर रही थी स्कूल में, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही गुरु ने सींचा है उनको। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम आशीष रंजन है। एसएमसी के प्रिंसिपल है सर? हाँ, एसएमसी गुरुपुर के प्रिंसिपल हैं। आज कहीं ना कहीं स्कूल सहित पूरे जिले सहित पूरे प्रदेश का नाम रोशन किए हैं शक्ति दुबे जी। कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि सींचने वाले आप ही लोग हैं। नहीं, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब हम लोग बहुत ही गौरवान्वित फील कर रहे हैं। हमारे स्कूल के लिए तो एक प्राइड मोमेंट है ये, है ना। और आईएएस निकालना तो एक बड़ी उपलब्धि होती ही है, और उसमें भी अगर आप टॉपर हैं तो उपलब्धियों में भी एक बड़ी उपलब्धि होगी ना। और बच्ची वैसी रही है, होनहार बच्ची रही है, शुरू से एक लगनशीलता रही है उसमें, किसी भी चीज़ को बिल्कुल परफेक्शन तक करने की एक ललक रही है उसमें, सीखने की एक उत्सुकता हमेशा रही है। और उसी का नतीजा है कि आज बच्ची ने देखिए इतना अच्छा रिजल्ट आया। यह जो स्कूल है, यह चैनल भी लोकल है, यानी कि प्रयागराज का ही है।
हमारे दर्शक आपके क्षेत्र में बहुत है, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो आज बच्चे आपके ही स्कूल से नहीं बल्कि जो स्कूल से पढ़ रहे हैं बेटे, तो उनके लिए किस प्रकार से प्रेरणा है, उनको क्या आपका संदेश रहेगा? संदेश शक्ति एक हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़े उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और जब कभी मौका मिलेगा तो हम एक वार्तालाप भी कराएंगे शक्ति के साथ अपने बच्चों का। और जिस तरह का जुनून, जिस तरह का एक ना क्यूरोसिटी उसके अंदर थी, उन सब चीज़ों को अगर वो अपने मतलब जो जूनियर्स कहलाएंगे ना बच्चे सब, तो उसमें अगर वो ढाल सकती है तो हमारे लिए तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। कहते हैं ना मोटिवेशन बहुत काम करता है। और जब कोई बच्चा देखता है ना कि हमारे स्कूल की ये दीदी थी और इन्होंने आज ऐसी उपलब्धि पाई, तो उसको देख के बच्चे और मोटिवेट होते हैं। तो हमारे लिए तो हमेशा ही एक एसेट हैं वो। ये है जिस स्कूल से इंटर हाई स्कूल की थी, उस स्कूल के प्रिंसिपल, उनसे हम डायरेक्ट जुड़ने का प्रयास किए थे। आखिर वो पढ़ने में कैसे थी? शुरुआत से ही पढ़ने में बहुत तेज थी। उसका मतलब शुरू से ही दिख जाता था। हमने कहा ना परफेक्शन था उसके अंदर। अच्छा, क्या कुछ मालूम है इंटर हाई स्कूल में क्या कुछ परसेंटेज रहा होगा उनका? एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ की टॉपर थी वो। अच्छा, टॉपर यानी कि स्कूल टॉपर थी। 90 में ही रही है हमेशा। और ना सिर्फ 10-12 में शुरुआत से ही टॉपर रही है। अच्छा। और पढ़ाई के साथ साथ जितनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी टॉपर रही। मतलब हम लोग शायद ही कोई ऐसा कंपटीशन या कुछ याद भी नहीं है कि कहीं वो गई हो और हार के आई हो। हमेशा विनर रही है। पहला पोजीशन उसका ही होता था। अच्छा, विनर होने के बावजूद भी ऐसा नहीं था कि वहाँ पे उसको संतोष मिल जाता था। उसमें भी वो परफेक्शन खोजती थी कि और अच्छा कैसे कर सकते। जीत गए, चलो अच्छी बात है, लेकिन इसमें और अच्छा क्या कर सकते थे। तो एक अलग सी चीज़ें दिखती थी उसके में अंदर। होनहार तो थी ही। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस शक्ति दुबे ने यूपीएससी टॉप किया है, वो कहीं ना कहीं या वही मकान है या उनका वही घर है। वो दिखाने का प्रयास करिए सत्यप्रकाश। अभी ऊपर भी कहीं ना कहीं घर का प्लस्तर चालू है, यानी कि कहूँ तो डेंट पेंट नहीं है। कहा जाता है कि जब सफलता के पीछे कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों का हाथ होता है। हालांकि पिताजी ने बताया जिस प्रकार वो घर पर से ही मेहनत करती थी, यानी कि वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की है और BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से वो PG की डिग्री पूरी की है। हालांकि उसके बाद से UPSC की तैयारी घर से ही कर रही थी। अब वह कहीं ना कहीं दिल्ली से वापस आ रहे हैं। आने के बाद हमारी नज़र बराबर उन पर बनी है और हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं किस प्रकार वो एहसास कर रहे हैं। उनकी मेहनत आज कहीं ना कहीं रंग लाई। पूरे देश में आज सिर्फ और सिर्फ सुबह से चर्चा हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ शक्ति दुबे जो कि UPSC टॉपर हुई हैं। फिलहाल आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे बुलंद आवाज़ भारत।